हेलो। तो चित्तौड़गढ़ फोर्ट पे है ऊपर, तो यहाँ लाइट एंड साउंड शो होने वाला है। 6:30 बजे होता है, आज 7:30 बजे होने वाला है, ऐसा कुछ है। तो जी घूम रहे हैं और व्यू देखो। बाकी आपको वीडियो में दिखाऊंगा कैसा है। 1 घंटे का शो है, 50 मिनट का है, तो देखते हैं। ये वीडियो में ओरिजिनल वॉइस है, अगर डिस्टर्बेंस आया तो उसके लिए सॉरी। गोरा और बादल ने इसी चाल से काम लेकर रावल रतन सिंह को छुड़ा लिया। जब तक अलाउद्दीन को पता चलता, रावल रतन सिंह बादल के साथ दुर्ग के भीतर पहुंच चुके। पीछे की कमान गोरा ने संभाली। भारी अलाउद्दीन की फौज रतन सिंह का पीछा करते करते किले के सिंह द्वार तक आ पहुंची। कोई रास्ता न देखकर रतन सिंह ने साका करने का फैसला किया। रानी पद्मिनी ने किले की सारी औरतों के साथ जौहर रचाया। रावल रतन सिंह और उनके रणबांकुरे युद्ध में खेद रहे और अलाउद्दीन के हाथ किले की राख के सिवा और कुछ भी न आया। हम अपने ग्रंथ संगीत राज में करें। जोहार अन्नदाता। आइए आइए वीरमदेव जी, पधारिए। महाराज, कई दिनों से आप एक पद दोहराते थे जो कोई पूरा नहीं कर पा रहा था। हाँ, वो पद है कामधेनु तांडव करिए। ये मेरे एक संबंधी संग्रह देख मन माही डरंती, सुर कोटि 33 आण निरंता चारो, नहीं चरंत ईवंत नह करती हंकारो। मगर तभी राणा सांगा पूरी तरह घायल होकर बेहोश हो गए। उनके सरदार उन्हें उठाकर मैदान के बाहर ले गए। इसी समय रायसेन के राजा तंवर सलहदी अपनी सेना के साथ बाबर से जा मिला और इस तरह बाबर की फतेह हुई। लड़ाई के बारे में बाबर ने अपनी आत्मकथा में लिखा, लड़ाई ऐसी हुई कि कौन हारा और कौन जीता, किसने वार किया और किसको लगा, इसकी पहचान जाती रही। मैंने अपना शहीद होना ठान लिया था, लेकिन खुदा का शुक्र है कि गाजी बनकर जीता रहा। इससे पहले कि राणा मीराबाई के मन में गिरधर गोपाल की भक्ति का बीज बचपन ही से पड़ गया था। कहते हैं बारात क्या होती है? दूल्हा जब अपने लिए दुल्हन लाने जाता है तो उसे बारात कहते हैं। दुल्हन?
बात जीत की? अब वो कुंवर जी को ढूंढता घूम रहा है। उसके इरादे ठीक नहीं लगते। इन्हें जल्दी से लेकर भाग। सुनती नहीं, रावला से कैसे चीखें उठ रही हैं। अच्छा इधर आ, मेरी मदद कर। मैं कुंवर जी को फलों के टोकरे में लिटाकर ऊपर से पत्तलों से ढक देती हूँ। ठीक है। कुंवर जी की जगह अपने बेटे को लिटाकर चादर उड़ा देती हूँ। बलवीर को क्या पता चलेगा? रावला की हड़बाओं का फायदा उठाकर तू ये टोकरा लेकर किले के बाहर निकल जा। मैं तुझे वहीं मिलूंगी। कहाँ है छोटा कुमार? क्यों पन्ना, कुमार कहाँ है? कुंवर जी सो रहे हैं। क्या काम है? बड़े होने पर राणा उदय सिंह ने चित्तौड़ पर कब्जा तो कर लिया, लेकिन मेवाड़ में राणा सांगा के बाद जो उथल पुथल हुई थी उसे दुरुस्त करने में उन्हें कई साल लग गए। इस बीच अकबर की नजरें भी चित्तौड़ पर पड़ चुकी थीं। सरदारों और राजकुमारों से सलाह की। राव जयमल, कुंवर शक्ति सिंह ने हमें बता दिया है कि बादशाह अकबर का इरादा हमें अपने दरबार में आने के लिए विवश करना है, लेकिन हम अपनी आन को मुगल बादशाह के हाथों गिरवी रखने की बजाय कट मरना पसंद करेंगे। पृथ्वीनाथ, हम सब भी अपने रक्त की अंतिम बूंद तक आपके साथ हैं। राव पत्ता जगावत, प्रश्न ये है कि दिल्ली की बादशाही फौज से टक्कर कैसे ली जाए? अन्नदाता, खबर है कि बादशाह अकबर खुद अपनी फौज के साथ है और मांडलगढ़ पहुंच चुका है। राणा जी, ज्ञानियों ने कहा है कि राज्य का बल है खजाना और राजपूत भी। गुजराती बादशाहों के हमलों से खजाना भी कट गया है और राणा बांकुरे भी कम हो गए। आप कहना क्या चाहते हैं? यही राणा जी कि बादशाह अकबर से सीधे मुकाबले में बर्बादी के सिवा और कुछ हासिल नहीं होगा। पृथ्वीनाथ, अब यही उचित है कि हम लोग किले में रहकर बादशाह का सामना करें और आप महाराज कुमार और रणबाग समेत पहाड़ों में चले जाएं। इसी रणनीति के अनुसार राणा उदय सिंह अपने रनिवास और राजकुमारों के साथ मेवाड़ की दक्षिणी पहाड़ियों में चले गए। मगर वो किले की तरफ से आने वाली गोलियों और तीरों की मार से मारे जाते या जख्मी होते, तो अंत में अकबर ने चित्तौड़ी बुर्ज की तरफ 2 सुरंगें लगाना तजवीज किया। दौड़ो दौड़ो, चित्तौड़ी बुर्ज की तरफ 2 जगह सुरंगों से किले की दीवार टूट गई है। किसी को अंदर मत आने दो। रुई, तेल, लकड़ी और कपड़ा जलाकर दुश्मन को आने से रोको। राजपूत रणबांकुरों ने तैयार हो जाना चाहिए। मेवाड़ के रणबांकुरों ने सदा की तरह आखिरी संघर्ष की तैयारी की, जिसका अंदाजा बादशाह अकबर को भी हो गया। कैसी ये लगते जौहर जब राजपूत मन में मारने का पक्का इरादा कर देते हैं तो बच्चों को आग के हवाले करके केसरिया सुबह होते ही किले के दरवाजे खोल दिए गए और राजपूतों ने अकबर की फौज पर हमला बोल दिया। आखिरकार सब रणबांकुरे लड़ते लड़ते मौत के घाट उतर गए और 25 फरवरी 1568 को किले पर अकबर का कब्जा हो गया। वहां चारों तरफ शमशान का सदृश्य था। मरे हुए सैनिक और जौहर की चिताओं की राख सब जगह बिखरी हुई थी। किले को जीतने में अकबर को 4 महीने लग गए थे।
कुंभ